द्वारका भगवान कृष्णा की शानदार नगारी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ये शहर अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर था, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी थी। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। बाजारों में लोगों का शोर, व्यापारियों की पुकार और बच्चों की हंसी से शहर जीवंत लग रहा था। उन सब के बीच थी सुभद्रा, कृष्णा की बहन। राजकुमारी होने के बावजूद वो अपने लोगों के बीच घुल मिल गई थी। सुंदर और जिड़ी सुभद्रा द्वारका की प्यारी राजकुमारी थी, जिसको सब प्यार करते थे। उसकी मुस्कुराहट से लोगों के चेहरे खिल उठते थे, लेकिन उनका दिल एक ऐसे प्यार के लिए तरस रहा था जो सब रूल्स तोड़ दे। राजमहल की दीवारों के बीच उनका दिल एक अनजाने सपने के लिए धड़क रहा था। किसी को पता नहीं था सुभद्रा ने पांडव पुत्र अर्जुना के किस्से सुने थे, वो कहानियां जो उसके दिल को छू गई थी। उनकी ब्रेवरी, स्किल और पर्सनालिटी ने सुभद्रा को अपना बना लिया था। अर्जुना के वीरता के किस्से उसके मन में बस गए थे। अर्जुना ने भी सुभद्रा की सुंदरता और ग्रेस के बारे में सुना था। उसके बारे में सोचकर ही अर्जुना का दिल तेज धड़कने लगता था। वो इस राजकुमारी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। उसके सपनों में सुभद्रा का चेहरा अक्सर आता था। लगता है किस्मत उन दोनों को मिलाने का प्लान बना रही थी। ये कहानी सिर्फ एक मुलाकात की नहीं थी, बल्कि दो दिलों के मिलने की थी जो एक दूसरे के लिए बने थे। सुभद्रा और अर्जुना का साथ आना आसान नहीं था। उनके परिवार रिलेटेड होने के बावजूद एक दूसरे से खुश नहीं थे। कौरवास जो पांडवों के भय थे और कृष्णा के बीच दुश्मनी, उनके रिश्ते के बीच एक अंधेरा बनकर खड़ी थी। बलरामा सुभद्रा के बड़े भाई दुर्योधना को, जो सबसे बड़े कौरव थे, सुभद्रा के लिए सही समझते थे। इस सब ने सुभद्रा और अर्जुना के साइलेंट प्यार को और मुश्किल बना दिया। वो पॉलिटिक्स और परिवार की लड़ाइयों में फंस गए थे, फिर भी उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। कृष्णा जो एक महान स्ट्रेटेजिस्ट थे, उनके प्यार और उनके आसपास की प्रॉब्लम्स को समझ गए। सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने एक डेयरिंग प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुना को सुभद्रा हरण का प्लान बताया, सुभद्रा को उठा कर ले जाना। इस प्लान में बहुत रिस्क था, इससे जंग भी हो सकती थी, लेकिन कृष्णा को यकीन था कि अर्जुना और सुभद्रा का साथ आना पांडवों को शक्ति और यूनिटी देगा, और यह रिश्ता एक बड़े युद्ध को भी रोक सकता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और द्वारका पर लंबी परछाइयां पड़ रही थी, शहर अपनी रोशनियों में डूब रहा था। सुभद्रा ने शहर के बाहर एक मंदिर जाने का डिसाइड किया। मंदिर के पास का सुकून और शांति उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। एक सिंपल साड़ी पहने, चेहरा ढके हुए वो अपने चैरियट में बैठी। उन्होंने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्हें पता नहीं था अर्जुना उनका वेट कर रहे थे, एक हेरमिट के डिस्गाइज में। अर्जुना ने अपने आप को एक सन्यासी के रूप में छुपा रखा था ताकि उनका प्लान सफल हो सके। जैसे ही सुभद्रा का चैरियट पास आया, अर्जुना ने बिजली की स्पीड से रेंज अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने अपने वॉरियर स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने घोड़ों को भागने के लिए अर्जेंट किया और पीछे छोड़ गए धूल का बदल और हैवक में डूबा एक शहर। शहर के लोग हैरान रह गए और सब कुछ एक पल में बदल गया। सुभद्रा शुरू में तो डर गई, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि उन्हें किसने किडनैप किया है। उन्होंने अर्जुना को पहचान लिया और उनका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उन्हें एक्साइटमेंट और ट्रेपिडेशन का मिक्स्ड फीलिंग होने लगा। एक तरफ उन्हें अपने भाइयों का गुस्सा याद आया और दूसरी तरफ अर्जुना के साथ नई जिंदगी का सपना। द्वारका से सफर खतरनाक था। यह सफर सिर्फ एक भयंकर यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आग का दरिया था जिसे पार करना था। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर खतरा था। बलरामा अपनी बहन के अबडक्शन से नाराज यादव सेना के साथ उनके पीछे लगे हुए थे। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था और उन्होंने अपनी सेना को हुक्म दिया कि अर्जुना और सुभद्रा को पकड़कर वापस लाइए। फिर भी अर्जुना, जो एक महान धनुर्धर थे, हिम्मत से लड़े और अपनी जान देकर सुभद्रा की रक्षा की। हर वार को रोकते हुए अर्जुना ने अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया। अपने खतरनाक सफर में अर्जुना ने सुभद्रा के साथ बहुत रिस्पेक्ट और हुनर से पेश आया। हर कदम पर उन्होंने सुभद्रा का ख्याल रखा, उनकी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा। उन्होंने अपने दिल की बात उन्हें बताई और कहा कि उनका साथ होना किस्मत में लिखा था। अर्जुना ने अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि उनका मिलन एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था। सुभद्रा एक कैप्टिव होने की बजाय अर्जुना की स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी।
उन्होंने अर्जुना की हिम्मत और समर्पण को देखा और उनका दिल जीत गया। उन्होंने अर्जुना में एक ऐसा इंसान देखा जो उनके प्यार और ट्रस्ट के काबिल था। अर्जुना की वफादारी और सच्चाई ने सुभद्रा को प्रभावित किया और उन्होंने अपने दिल को अर्जुना के हवाले कर दिया। जब वो फाइनली इंद्रप्रस्थ पहुंचे, जो पांडवों की राजधानी थी, सुभद्रा वहां एक कैप्टिव की तरह नहीं बल्कि अर्जुना की प्यारी बनकर गई। इंद्रप्रस्थ में उनका स्वागत एक रानी की तरह हुआ और उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। खबरें नाग की तरह फैली कि सुभद्रा का हरण हो गया है। द्वारका में बलराम गुस्से में थे, लड़ने के लिए तैयार। उन्हें लगा जैसे उनकी बहन को उठाकर ले जाना उनके राजा का अपमान है। सिर्फ कृष्णा ने अपने समझदारी से जुंग होने से रोका। कृष्णा ने बलराम को वो भविष्यवाणी याद दिलाई जिसमें लिखा था कि सुभद्रा और अर्जुना का विवाह होगा। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते से यदुवंश और पांडवों की शक्ति बढ़ेगी और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। आखिरकार बलराम मान गए। उन्होंने सुभद्रा और अर्जुना की शादी स्वीकार कर ली क्योंकि वो उनका प्यार देख चुके थे। सुभद्रा और अर्जुना का विवाह ESS एपिक स्टोरी में एक बदलाव लाया। ISS रिश्ते ने दो ताकतवर परिवारों को जो जुंग के कगार पर थे एक कर दिया। उनके घर वीर अभिमन्यु ने जन्म लिया जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुभद्रा द्वारका की राजकुमारी और अर्जुना की पत्नी बनकर दो लटे हुए परिवारों के बीच सेतु बनी। महाभारत में सुभद्रा एक शांत और लॉयल महिला के रूप में सामने आती है। वो हर सिचुएशन में अपने पति अर्जुना का साथ देती है। उनका प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। सुभद्रा की हिम्मत दिखावे की नहीं बल्कि एक शांत से कॉन्फिडेंस की है जो उनके कामों में दिखता है। वो अपने बेटे अभिमन्यु के लिए ताकत का पिलर है और उसमें हिम्मत और अच्छाई के संस्कार डलती है। उनकी विजडम और दया के लिए सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सुभद्रा हरण हालांकि एक अबडक्शन था, लेकिन ये किसी मजबूर लड़की की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपनी किस्मत खुद लिखती है। यह कहानी प्यार, फर्ज और परिवार की इम्पोर्टेंस बताती है, एक ऐसे दुनिया में जो तबाही के करीब है। सुभद्रा हरण की झलक महाभारत में हर जगह दिखती है और हमें प्यार की ताकत, एकता की इम्पोर्टेंस और किस्मत के हाथों हमें क्या मिलता है यह याद दिलाती है। सुभद्रा की कहानी आज भी प्रेरणा देती है और हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी हम प्यार को चुन सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं और अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं।